मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। स्वतंत्रता क्या है, इसका सदुपयोग कैसे करें और कृपया करके इसका दुरुपयोग ना करें। स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको स्वतंत्र छोड़ देना। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप जिस मार्ग में आगे जाना चाहते हैं उस मार्ग में पूरी तरह आगे बढ़ें। ऐसी आपको स्वतंत्रता या तो आप दो या तो किसी के शरण में हो वो दे रहा है, लेकिन आप जिसके लिए आप गए हो वो उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्या? उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वहाँ के नियम है, जैसे अपनों की कुटिया है, तो अपनों की कुटिया में कोई भी आता है, ये व्यवस्था किसके लिए है? साधक के लिए। किसके लिए? साधक। साधक को लाइव में भी और आने पे भी बताया जाता है कि व्यवहारी आपको मतलब बातचीत करना सख्त यहाँ मना है। कहा जाता है, बोलो हाँ या ना। कहा जाता, आप बोलोगे हाँ या ना? आपसे कहा गया था कि हाँ या ना बोलिए। इतना समय नहीं है रिपीट करें। आपको सुनाई दे रहा है हाँ या ना? बातचीत करना सख्त मना है, तो सख्त मना है, आप नहीं कर सकते। आपको जब सिस्टम बताया जाता है तो उस सिस्टम में आपको रहना है, या तो आपको न, आप सिस्टम तोड़ के नहीं रह सकते। आप मत रहिए वहां अगर आपको सिस्टम तोड़ना है तो। अगर बोल दिया गया है कि आपको बातचीत करना मना है, आपको स्वतंत्रता इसलिए दी जाती है कि आप अपने आप में होइए, ना कि यहाँ व्यवहार बनाइए। एक व्यक्ति आता है, यहाँ इतने लोग आए, मैं आप लोगों का नाम पूछा, आप कौन होते हो किसी से नाम पूछने वाले एक दूसरे से? आप मेरे लिए आए हो कि आप लोग अपने आपस में बातचीत करने आए हो? किसके लिए आए हो? यहाँ पे साधना के लिए आए हो ना? आपस में क्यों नाम पूछते हो? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता है क्या? जब हम नहीं पूछते आप लोगों से, आप कौन होते हो एक दूसरे का नाम पूछने वाले? आपका पिछला तो आप खत्म नहीं हो रहा, एक नया राग द्वेष और पैदा कर रहे हो। क्या है? राग है, लगाव है। आप भी थक के आए हो, वो भी थक के आया है, पिछले से तो अभी जा नहीं रहे हो, एक नया और पैदा कर रहे हो। स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप लावारिस हो, आप आवारा हो, आपको कोई बोलेगा नहीं। जैसे ही आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे, तुरंत सामने वाला आपकी स्वतंत्रता छीन लेगा और कहेगा यहाँ रहना है तो इसी सिस्टम में रहो, नहीं निकल लो। क्योंकि अब आप साधक नहीं रहे, क्योंकि साधक के जितने नियम हैं बताए गए हैं और आपको बताए गए हैं, तो आपने अगर पालन नहीं करोगे तुरंत आप निकल लो, अपने घर पे निकल लो, रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर बचपन से लेके हमने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही किया है। क्या? दुरुपयोग ही किया है। आप जहां गए हो उसके नियम में ही आपको जीना पड़ेगा, आप अलग से नियम नहीं पैदा कर सकते। जहां गए हो उसके नियम में ही आपको जीना पड़ेगा, आप नियम अलग से नहीं पैदा कर सकते। और नियम को पूरी तरह समझो, उतना पालन करो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि आप अपने आप में हों, किसी और में नहीं। जहां गए हो उस सिस्टम में जियो, उस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास कतई मत करो। अगर सामने वाला बोल दिया बातचीत करना मना है, तो बातचीत करना सख्त मना है। तो मना है तो मना है, आप नहीं कर सकते। और घर के स्थान में साधना के स्थान में बहुत फर्क है। आप बस अपने काम की बात करिए, जितना आपका काम है उतनी बातें करिए। और यहां पे सख्त मना है आपस में बात करना। इस तरीके से आपके रहना है तो रहो, नहीं सीधा अपने घर निकल लो, सीधी सी बात।
आप यहाँ नहीं रह सकते। इसे पूरी तरह समझ लीजिए। और नहीं तो आपको अगर लगता है कि इससे अच्छा मैं कर सकता हूं, तो जाइए दुनिया के लिए एक आश्रम कुटिया निर्माण करिए और आप एक सिस्टम बना के दिखाइए और करके बताइए समाज को। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको लगता है तो आप जाइए और कुछ करके बताइए। और नहीं तो अगर कोई कर रहा है तो आप अगर उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसका सदुपयोग तो करो, उस व्यवस्था का सदुपयोग करो। और यहाँ पे अपनों की कुटिया में पक्का नियम है, आपस में बातचीत नहीं करना है तो नहीं करना है, इसे समझिए। यहाँ का जितना नियम है वहाँ इतना नियम का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। नहीं जमता है तो जहाँ से आए हो अपने घर जाओ, यहाँ कोई मना नहीं कर रहा है, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आपको आप रुको और चाहे जाओ। इस बात को पूरी तरह समझ लो आप लोग। और किसी को कुछ कहना है तो बोलो। ज्यादातर हमने यही देखा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही होता है। यहां किसी भी व्यक्ति को एक सेवा नहीं बोली जाती है, आपको पता है क्यों? इसलिए कि आप अपने आप में हो जाइए। नर्मदे हर, आइए बैठिए। हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना है तो। और यहाँ का पूरी तरह नियम को समझ लीजिए और यहाँ के नियम में जियो। स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग मत करो। अपना दायरा देखो, आप साधक हो, साधक की तरह रहो और साधक के जितने ने यहाँ नियम बताए गए हैं उसमें आप जियो। यहाँ का सिस्टम बनाया गया है तो बनाया गया है। हाँ, अगर आप इससे कुछ अच्छा कर सकते हो तो जाओ करो, मुझे भी लगे कि हाँ आपने कुछ किया। नहीं कर सकते तो इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, साफ साफ बता दें। क्योंकि हम यहाँ साधक के लिए बैठे हैं, आपके जूते चप्पल देखने नहीं बैठे हैं। हमें आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, सीधी सी बात बता दें। मैं यहाँ पे लाइव में भी बोल दे रहा हूँ, यहाँ के आपके सिस्टम में जीना पड़ेगा। यहाँ मुझे किसी का डोनेशन नहीं चाहिए कि मैं आपका चश्मा देखूं, आपका कपड़ा देखूं, आपका बैकग्राउंड देखूं। यहाँ साधक की तरह रहोगे और यहाँ के साधक के लिए यहाँ के नियम बनाए गए हैं। यहाँ के नियम में ही आपको रहना पड़ेगा। आप जरा सा इधर उधर नियम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे आपके बैकग्राउंड, जूते चप्पल में नहीं देख रहा हूं कौन आ रहा है, किससे डोनेशन लेना है, किसको कैसी व्यवस्था। यहाँ एक व्यवस्था है साधक के लिए और सबके लिए एक व्यवस्था है, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा भोजन। तो कहीं भी जाइए वहां के नियम को समझिए, अगर रहना है तो रहिए, नहीं निकल लीजिए, बात खत्म। और अगर उससे अच्छा आप कर सकते हो तो एक नया कुटिया बनाओ, आश्रम बनाओ, साधकों के लिए एक व्यवस्था करके और फिर बताओ, तब आपके समझ में आ जाएगा कि बोलने और करने में क्या फर्क होता है। कमी बताना बड़ा आसान है, उस कमी को दूर करो जरा, करो जरा, करके बताओ, तब समझ में आ जाएगा। जिंदगी लग जाती है, जीवन लग जाता है करने में, जिंदगी चली जाती है। काम ऐसे ही नहीं होता है, जीवन लग जाता है। काम करना है तो जिंदगी लग जाती है। देखो, एक परिवार पालने में आपका जिंदगी लग गया या नहीं लग गया, बताइए। एक परिवार को पालने में जिंदगी लग गई, क्योंकि आपने अपने द्वारा उनका ग्रोथ किया, उन्नति किया। ऐसे ही सामाजिक काम करने में व्यक्ति की जिंदगी लग जाती है, आखिरी में वो बचता है। इतना आसान नहीं है। इसलिए जहां भी जाओ जीवन में ये ध्यान रखना, वहां का पहले
व्यवस्था बाद में पूछना, पहले नियम पूछना कि यहाँ मैं रहना चाहता हूँ, इसके क्या क्या नियम है, और उस नियम का पूरी तरह पालन करना। नहीं पालन कर सकते हो तो आप अपने घर पे जा सकते हो, सीधी सी बात है। तो स्वतंत्रता को समझो और स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बोलो, यहाँ किसी के प्रश्न है तो बोलिए, स्वतंत्रता को लेके लाइव के प्रश्न। और यहाँ आपकी 1% भी नहीं चलेगी, ये भी आपको बता दूं, 1% भी नहीं चलेगी। यहाँ के सिस्टम में ही जीना पड़ेगा। आपकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जितना साधक के लिए बताया गया उतना आपको करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ रह सकते हो। और नहीं करता तो मैं समझ लेता हूँ यहाँ के लायक को नहीं है, अपने घर जाओ, सीधी सी बात है। यहाँ आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा आप रुको, एक बार भी नहीं बोलेगा आप रुको, और एक बार भी नहीं कहेगा जाओ। सिस्टम तोड़ोगे तो कह देगा हाँ यहाँ से अब निकलो, आप जाओ, यहाँ के लायक आप नहीं हो। आप जहाँ जाओ, आपको साधना करनी है करो, सीधी सी बात है। इसको बहुत गहराई से समझो। नर्मदे है। और क्या हाल है? सब बढ़िया होगा। हाँ, बिस्किट खा ले। हाँ और कहना है तो कुछ बोलिए। यहाँ जितना बताया जाए उतना करना है। आपके पास ऑप्शन है ना जाने का, नहीं जमता है तो जाने का ऑप्शन है, कौन रोक रहा है आपको? ये कुटिया अपनों की कुटिया हम साधना के लिए बनाए हैं, हा ही हु के लिए नहीं बनाए हैं। हम आपके व्यवहारिकता के लिए नहीं बनाए हैं। ज़्यादा आपको प्रिय लग रहे हैं, नंबर लो, अपने घर पे जाके आराम से 1-2 महीना रुक के वहाँ आराम से बातचीत करो आपस में, यहाँ नहीं। ये साधना के लिए बना है तो यहाँ साधना होगा और कुछ नहीं होगा। और मुझे सरल उरल नहीं बनना है क्या? हाँ, तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझे भी तुमसे ज्यादा आता है। हाँ, तुमसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। अपना गुस्सा अपने पास रखो, आपके गुस्सा मेरे किसी काम का नहीं, आपसे ज्यादा है। मुझे साधु महात्मा सन्यासी उदासी बैरागी संत गुरु ये सब कुछ नहीं बनना है। मुझे अपना काम करना है, और काम में अगर कोई दिक्कत देगा तो उस आदमी को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, कोई भी हो। आपको साफ साफ बता दूं, और मुझे आपसे कोई डोनेशन वगैरह नहीं चाहिए। मैं लाइव में भी बोल दे रहा हूं, मैं काम करता हूं तो अपने बलबूते करता हूं। मैं खुद मेहनत करता हूं। हम आपके जूते चप्पल यहाँ कोई देखने वाला नहीं, आपका बैकग्राउंड टैलेंट देखने वाला नहीं है कि आपको खुश करके यहाँ डोनेशन नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, सीधी सी बात है। मुझे लगेगा आपका हित हो रहा है तो ठीक है, लगेगा हाँ नहीं आप अपना हित कर रहे हो, आप अपना आत्मिक कल्याण में लगे हो, ठीक। जरा से इधर उधर हो गए हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, सीधी सी बात है। आप रहो चाहे जाओ, आपकी मर्जी है। और यहाँ के जितने नियम बताए गए हैं उसमें उतने में रहना है। तो कृपया करके आपस में बातचीत ना किया करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, एकदम पूरी तरह समझ लीजिए।
आपस में बातचीत करना है, घर का पता दो, आपस में अपने घर पे बुला के महीनों रहो। हम इतना मेहनत आप लोगों के गप मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। बात नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म। हम आपके गप के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि आप लोग आएंगे बढ़िया से एक दूसरे से गप मारेंगे, इसके लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपना काम करने बैठे हैं, हम व्यक्ति विशेष आपके लिए नहीं बैठे हैं। आप अगर मेरे काम में लग रहे हो कि हाँ कि आप इसका लाभ ले रहे हो, मुझे लग रहा है, तो हाँ ठीक है, नहीं तो निकलो, सीधी सी बात है। हम मेहनत करते हैं, हाँ, और जितने लोग सहयोग भी मुझे दे रहे हैं तो मेरी मेहनत समझ के दे रहे हैं। मैं उनसे कहता भी हूँ कि जांच कर देना, और मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये साफ साफ बता दूँ। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बातचीत करना मना है तो मना है, आप इसे पूरी तरह समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ जरा सा भी किसी की नहीं चलने वाली है। अपना चलाने का जरा सा प्रयास मत करना, अपने को चलाओ बस। तो हमने ये देखा कि स्वतंत्रता में ज़्यादा लोग क्या करते हैं पता है? स्वतंत्रता मिलती है आपको अपने आप में होने के लिए। अगर ऐसा होता तो क्या मैं किसी सेवा में नहीं लगा देता आपको? सोचो अगर यही सब करवाना होता। अन्य आश्रमों में क्या होता है, या तो आपसे डोनेशन लेते हैं या तो आपको सेवा में लगा देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे 1% की भी उम्मीद नहीं है, आपसे बस इतनी सी उम्मीद है, पता है क्या? आप अपना आत्मिक कल्याण करें। 1% की उम्मीद नहीं है आपसे कि आप कुछ यहाँ सहयोग करोगे या सेवा दोगे, कि आपके साथ ऐसा बर्ताव करें, कपड़ा देख के बर्ताव करें, आपका क्वालिफिकेशन देख के बर्ताव करें, आपका बैकग्राउंड देख के बर्ताव करें। ऐसा 1% भी यहाँ नहीं है। यहाँ आपको देखने वाला ऐसा कोई नहीं है। आपको सीधी बात बता दूं, यहाँ की आपकी बड़ाई बहबाई करके यहाँ डोनेशन का चक्कर नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ और काम होगा। ये देखो ये आए हैं, इनके दुकान से सामान आता है, ठीक है, भुइंदा गांव के हैं। हमारा ज़्यादा इनके दुकान पे ही बैठना था, इनके दुकान पे बैठा रहता था, ज़्यादा बैठना इनके दुकान पे होता था। इन्होंने हमको कहा कि कुछ भी ये दे दो, हम पैसे देते थे। तो ये बोले अरे कुछ भी ले लिया करो, खा लिया करो। कहे नहीं, दुकान है। क्या है? आपकी दुकान है। 1 रुपया कभी लेके मैं इनका नहीं खाया। हाँ, इनके घर के अंदर से इनका भोजन करता था, चाय पीता था, नाश्ता करता था, लेकिन दुकान से अगर कभी कुछ उठा के दिया तो मैंने नहीं लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, हम कहे ये दुकान है, घर के अंदर का ले लूँगा, लेकिन आपके दुकान से नहीं। और 1-2 दिन नहीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उस गांव में रहा, लेकिन एक भी इनके दुकान से कभी एक सामान लेके मैं फ्री में नहीं खाया। ये सामने बैठे हैं, बात समझ रहे हैं? और इन्होंने कहा भी सामने से, इन्होंने सामने से कहा भी आप ले लिया करो। अरे हम कहे क्यों ले ले? ये दुकान है। ये क्या है? दुकान है, और ये व्यापार का जगह है। यहाँ पे अगर लेना होगा तो पैसा दूंगा। नहीं नहीं, आप पैसे मत दो। मतलब अगर नहीं पैसा लोगे तो मैं फिर आपसे सामान नहीं लूँगा, फिर मुझे कोई और दुकान देखना पड़ेगा। क्या? हाँ, मुझे और दुकान देखना पड़ेगा, आपको पैसा लेना पड़ेगा, या तो फिर और दुकान पे जाऊं। और आपका दुकान है और मैं फिर कहीं और जाऊं तो कोई मतलब है? इसलिए आप पैसे लो। ये सामने बैठे हैं। नौटंकी 1-2 दिन चलती है, 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने। एक आदमी कितना नौटंकी करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? एक चॉकलेट भी उस दुकान से कभी उठा के मैंने नहीं खाया, अगर खाया तो उसका पैसा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ तक कि रोज एक कुतिया आ जाती थी, उसको बिस्किट खिलाता था। उस कुतिया की बुद्धि बता रहा हूँ आपको। इनके दुकान से बोलूँ बिस्किट दो, कोई भी जाके खिलाता था, लेकिन वो कुतिया मेरे पास ही आके खड़ी होती थी। मतलब उसको पता था बिस्किट कहाँ से मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं?
और हर बिस्किट का पैसा देता था उसको। आके मैं हाथ से उठूं, वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, उसको बिस्किट खिलाता था। और वो कुतिया की बुद्धि देखिए कि इतने लोगों से खिलवाता था, लेकिन वो मेरे पास आके खड़ी होती थी। उसको ये पता था बिस्किट कहाँ से आता है। हम आप लोगों को कहते हैं तो हम आप लोगों को कहते हैं तो मैंने वैसी जिंदगी भी जीता हूं। इतने साल इनके गांव में रहा, एक भक्त एक चेला नहीं हुआ। और आप वो पूछिए, यहीं पे है सामने, इनके घर पे कभी एक कप चाय नहीं बोला कि मुझे बना दो। इतने सालों में अगर इन्होंने पूछा तो भोजन किया, पूछा तो चाय पिया, नहीं तो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गया। ये लोग बोलते थे कुछ भी हो बोल देना, बोला नहीं, बोल तो नहीं सकता। क्या? जब बोलूंगा सत्संग बोलूंगा, व्यवस्था के लिए नहीं बोलूंगा। व्यवस्था के लिए नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा सत्संग बोलूंगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति, आज मुझे 8 महीने के ऊपर हो गए यहाँ से, मैं उनसे पूछिए, मैं दिन भर घूमता ही रहता था, 12 साल तक घूमा, एक व्यक्ति एक झटके में खंबा भी नहीं डाका है। 8 महीने के ऊपर हो गए। किसके लिए पता है? सिर्फ साधकों के लिए, और किसी के लिए नहीं। बोलिए। गुरु जी, साधक निज़म भी जानता है, यहाँ का सब कुछ जानता है, तो कौन सी ऐसी अवस्था उसके अंदर आ जाती है कि जो इन नियमों को भंग कर जाता है? वो कहाँ कमी रह जाती है? व्यवहारिकता, स्नेह प्यार, स्नेह प्यार। वो धीरे धीरे रहते रहते एक परिवार जैसा रहने लगता है। यही गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि पिछला छूटा नहीं, अगला बनाने लगा। मानवता रखो, मानवता रखो। आप कहीं भी साधना कर रहे हो, कोई गिर गया उठा दो, एक गिलास पानी पहुंचा दो, लेकिन व्यवहार ना बनाओ। क्या? नहीं, व्यवहार मत बनाओ। व्यवहार बनाए तो तुम गए, बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में, लेकिन आखिरी में वही होगा। क्या? हाँ, पिछला हुआ है ना, वैसा ये भी होगा। शुरुआत में अच्छा लगता है कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे से मीठी बातें करते हैं। सच्चाई तो कुछ समय के बाद आती है। पहले दिन शादी के देखने जाते हैं, ए जी आप बोलो, ए जी आप बोलो, लेकिन साल भर के बाद तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। लेकिन अगर ये साल भर पहले वाला अगर बात पहले दिन हो जाती तो शादी नहीं होती। क्या? देखने जाते हैं तो पहली बार यही कहते हैं ना, ए जी तुम बोलो ना कुछ, तुम तो बहुत शर्माते हो। लेकिन कब तक? 6 महीने, 1 साल, शादी के बाद। फिर इसके बाद तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम ज़्यादा बोलते हो। हाँ, बात समझ रहे हैं? ये हो जाता है। तो गुरु जी, ऐसी मानसिकता को कैसे बदला जाए कि ये गलतियां ना हो? आपको समझ के जीना पड़ेगा, समझ के जीना पड़ेगा, समझ के जीना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से तो निकाल देता हूँ, अगर ऐसे लोग जरा सा इधर उधर हुए तो निकल जाएंगे। यहाँ तो रहने नहीं देता। यहाँ रहेगा वही साधक होगा, नहीं तो नहीं। आप जाओ, मुझे गालियां देना, जाओ। गाली देकर अपने कर्म और खराब करेंगे। जाओ, दो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कुछ बनना ही नहीं है। मुझे अपना काम, अच्छा अपना काम अपने तरीके से करना है, तुम्हारे तरीके से नहीं। अपना सलाह अपने पास रखो, निकल लो। क्या? अपना सलाह अपने पास रखो, निकल लो। मेरा काम मेरे तरीके से करना है, आपके तरीके से नहीं। मैं सारा काम खुद करता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, और मेरे तरीके से ही होता है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे तरीके से ही होता है। यहाँ तक चैनल पे भी लोगों ने सलाह दिया
कि आप लाइक शेयर बोला करो तो लोग को मतलब वो मिलेगा, तो लोग शेयर कभी नहीं लिखा जाएगा। क्या कभी नहीं। ना, हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, हम किसी को आदेश नहीं दे सकते। हम कभी नहीं बोल सकते आप लाइक करो शेयर करो, नहीं, हम नहीं। उसे अच्छा लगेगा, अगर पहुंचाने लायक होगा तो आगे पहुंचाएगा, नहीं मत पहुंचाए, वो उसका काम, वो समझे। हम क्यों उससे आदेश देने वाले कौन होते हैं कि आप लाइक करो शेयर करो? हम क्यों बोले? आप लोगों को 8 महीने के ऊपर हो गया है, देखो कभी मैंने आज तक, अच्छा आप किसी को काम बोला क्या? मैंने आज तक, हम अपना काम खुद करते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, हम आपका 1 सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहते। नहीं, क्या जरूरत था? हम भी गादी बढ़िया बैठते, बढ़िया एकदम, क्या जरूरत थी? ये देखो ये हालत, हम क्या जरूरत, हम भी बढ़िया बैठते, बढ़िया कपड़ा पहनते, तुम भी दर्शन के लिए सुबह खड़े हो जाते दरवाजा के अंदर, हम भी एसी वेसी लगा देते अंदर बढ़िया। हम जब इतना उधर बना रहे हैं तो हम इधर ही बना लेते, बढ़िया शौचालय बना लेते, अंदर ही सारी व्यवस्था कर देते, टीवी उवी लगा लेते, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? बाहर 1 आध घंटे के लिए निकलते। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या जरूरत थी? हम भी ऐसा करते, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे हाय हेलो नहीं करना है, और तुम्हें भी नहीं करने देंगे, तुम्हें भी यहाँ नहीं करने देंगे हाय हेलो। यहाँ रहोगे तो सदोगे नहीं भगोगे। और यहाँ के नियम में आपका एक भी सलाह यहाँ किसी काम का नहीं है। हाँ, नहीं आपको ठीक लगता है तो जाओ इस दुनिया में, और आप भी बनाओ कुछ, आप भी करो काम, कौन आपको मना कर रहा है? हमने देखो, हम ये काम नाम शोहरत पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? इस काम में मेरा जीवन लग गया है, इनके गांव में इतना साल रहा, गांव का चाहे झोपड़ी वाले से लेके अरबपति मेरे पास आते तो ऐसे रोड पे सुनते थे, मेरी बात समझ रहे हो? और न मेरा कोई एक भक्त हुआ न चेला हुआ, और सीधी बात करता था, क्या अच्छा लगे बुरा लगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं बोलूंगा, तुम नाराज हो चाहे खुश हो जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं। और ऐसे ही चाहे वो एक ही जगह खड़े होते थे लोग, और जिसको सुनना है सुने, नहीं जाए, मैं ये नहीं बोलता था अरे अरबपति हो गए आसन ला आसन ला। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, ये सामने बैठे हैं, उसी गांव से आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं वही कह रहा हूं, मतलब एक जैसा बर्ताव, चाहे वो करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, हमसे कोई मतलब नहीं तुम कौन हो, क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड से नहीं। तुम्हारा बैकग्राउंड मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से मुक्त हो गया हूँ। क्या? मेरा बैकग्राउंड अब कुछ भी नहीं रहा, तो ये काम को कर रहा हूँ साधकों के लिए, तो अपने तरीके से करूँगा, आपके तरीके से नहीं। और मेरा भाव इतना है कि लोग इस काम का लाभ ले, सीधी सी बात है। मुझे न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, न सरल बनना है, न सहज बनना है, मुझे कुछ बनना उनना नहीं है भाई, मुझे सिर्फ काम करना है। क्या? मुझे सिर्फ काम करना है, काम करके निकल जाए, और अपने तरीके से। क्या? ये पूरा सिस्टम चलता है अपने तरीके से, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, पूरा चैनल से लेके जितना काम हो रहा है सब अपने तरीके से चलता है। जितना मैंने कहा वही बैनर पे लिखाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? जितनी बातें उस वीडियो में उतना ही लिखा जाएगा, घुमा फिरा के नहीं ना। लोगों ने मुझे सलाह भी दिया ऐसे करो वायरल हो जाएगा, ना, ये परमात्मा का कार्य है और शुद्धता से होगा, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जितने तक लोगों के पास जाए शुद्ध जाए। हमें भी लोगों ने खूब सलाह दिया, हमने सुना और मुस्कुराया, हंसा, और मैंने अपने तरीके से काम किया।
बात समझ गए? हाँ गुरु जी एक कारण और है कि जहाँ जो भी आता है, कोई ये तो है नहीं किसी से सुना और आ गया, उसका अपना एक पहले ऑलरेडी उसमें आना चाहता था, नहीं आ पा रहा था, वीडियो से प्रभावित हुआ, सब कुछ होने के बावजूद डिसीजन लिया कि अब मेरे को वहाँ जाके सीखना है। आने के बाद फिर मन में ऐसा क्या आ जाता है उसके कि वो बातें करता है यहाँ आकर भी। नहीं, वो बातों से मुक्त नहीं हो पाया ना, तो उसके जैसे मिल जाते हैं, लेकिन हम नहीं मिलने देंगे ना। क्या हम नहीं मिलने देंगे? यहाँ पे तुम्हें सिर्फ स्वतंत्रता इसलिए गई है कि तुम तुमसे मिलो। तुम किसी और से मिलोगे, मिलने नहीं देंगे। क्या? तब तुम्हें जाना पड़ेगा, तब तुम्हें जाना पड़ेगा और जाके मुझे खूब गालियां देना, खूब तुम्हें जाना पड़ेगा और जाके मुझे खूब गालियां देना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ नहीं होने देंगे। क्या? तभी तो गुरुजी आपका मार्ग जो मुक्ति का है, प्रत्यक्ष है। हाँ, यहाँ नहीं होने देंगे। क्योंकि हम भटकते रहते हैं, मन में कुछ विचार आ जाता है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होने देंगे ना। यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ आपका कपड़ा, आपका बैकग्राउंड, ये सब काम नहीं करता। मैं आपको देखता हूँ। क्या? हाँ, बस कोई है निकलना चाहता है, उसको देखता हूँ। निकलना है तो यहाँ रुक पाओगे, नहीं निकलना है निकल जाओ। बहुत आश्रम है, बहुत दुनिया है, तुम जाओ एक बना दो। तुम तो सक्षम भी हो, जाओ। तुम तो बढ़िया सक्षम हो, तुम ही बना लो जाके, जाओ। और गुरुजी भूल का कारण क्या है, क्यों साधक भूल करता है? नहीं, भूल नहीं करता, वो समझ कर करता है। भूल क्यों करेगा? भूल से भोजन खाते हो तो भूल से इसकी जगह डाल दो, नाक में डाल लो, आंख में डाल लो। डाले कभी आज तक? बोलो, नहीं होता है। बोलो, कभी आज तक हुआ क्या? छोटा बालक भी है, वो भी डालता है, मुंह में ही डालता है। नहीं, उसे वस्तुओं का पता न होने के कारण कोई भी वस्तु उठाता है, लेकिन डालता कहाँ है? मुंह में डालता है, और अंधेरे में भी डालता है। हमें क्या हुआ? हमें करना हम नहीं भूले। क्या? कुछ भी करना हम नहीं भूले, अपनी इंद्रियों को सुख देना नहीं भूले, हमने मल साफ करना भूल गए। देखो, बालक कुछ भी पाता है उठा के खाता है, लेकिन उसको धोना नहीं आता। क्या? ये ऐसे ही आपकी हाल है। आप वो तो माँ ने सिखा दी, तो आज आपकी स्थिति ये है कि आप मलमूत्र साफ कर लेते हो। अब गुरु के यहाँ गए तो गुरु क्या सिखाता है आपको पता है? वो किसी से तुम्हें फिर जुड़ने नहीं देगा। क्या? राग द्वेष, नया पैदावार तुम्हारी बंद कर देगा, फिर पुराना तो तुम खत्म ही कर लोगे। मेन नया राग द्वेष पैदा होना बंद होना चाहिए, और ये अगर नहीं बंद हुआ, कुछ भी कर डालो, आपका कुछ नहीं होगा, ऐसे भटकते रह जाओगे। तो ज्यादातर यही होता है, राग द्वेष। जहां भी हम जाते हैं, साधना स्थान पे भी राग द्वेष पैदा कर लेते हैं। पिछला तो गया नहीं, क्या? और आगे पैदा कर लिए। तो ये गुरु नहीं होने देता। जैसे माँ आपको मार के आपके संडास को साफ कर देती है, नहीं? तो अगर कोई सच में उस स्थिति में होगा, पक्का उसके अंदर ज्ञान का वो प्रतीक होगा, उसके अंदर से ज्ञान निकल रहा होगा, तो वो व्यक्ति तो आपको करने नहीं देगा, राग द्वेष में जाने ही नहीं देगा। नहीं तो आप उसे छोड़ के चले जाओगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? फर्क तुम्हें पड़ेगा, उसे नहीं। तुम रहो और चाहे जाओ। तो क्या हुआ? हमने खाना सीख लिया, लेकिन मल साफ करना हम भूल गए। देखो ना, छोटे बालक हैं, देखो मुंह में कुछ डाल लेते हैं, लेकिन साफ नहीं, उसको लीप पोत लेते हैं, नहीं? और छोटे बालक हैं तो वो उसको भी, मल को भी उठा के खाने लगेंगे।
मल साफ करना नहीं भूले। वैसे ही राग द्वेष, एक तो साफ करना नहीं भूल रहे हो, नया पैदा करना चालू है आपका। राग द्वेष तो मल धोना नहीं आया क्या? हाँ, वो सीखिए। ऐसा जीवन जियो कि राग द्वेष नया पैदा ना हो, मस्त जियो, मानवता में जियो। क्या महापुरुष सबके पास नहीं गए, नहीं मिले? बोलो। लेकिन जहां मिलते थे बात वहीं खत्म कर देते थे। क्या योग्यता नहीं थी हमारे पास। तो योग्यता तो पहले उनके पास भी नहीं थी, तो उन्होंने प्रयास किया ना। योग्यता तो जितने महापुरुष हुए उनके पास थी क्या? बोलिए। उन्होंने भी तो प्रयास किया ना, अपने आप को निकाला दलदल से। तो आप भी तो निकाल सकते हो, लेकिन नया बनाना बंद करोगे तब ना। महात्मा लोग भी तो जीते हैं, देखो कितने लोगों से मिलते हैं। बोलिए। न राग न द्वेष, राग द्वेष नया मत पैदा करिए। लगाव में जाएंगे तो भी फंस जाएंगे, द्वेष में जाएंगे तो भी फंस जाएंगे। आप अपना काम करिए ना, जिसके लिए जहां गए हो काम को काम के तरीके से करो ना। राग द्वेष की क्या जरूरत है? समझ गए? बोलिए, किसी का प्रश्न है तो। ज़्यादातर राग द्वेष जो है हमको अपनों के प्रति ही क्यों होता है? इसलिए कि आप एक तो जन्म आपका हुआ, रिश्ता हुआ, तो उनसे कुछ इंद्रियों को आपको सुख मिला, इंद्रियों द्वारा आपने सुख लिया। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। सबसे ज़्यादा व्यक्ति फंसता कहाँ है? पहले लगाव रहता है माँ से, तो माँ से लगाव के बाद फिर सबसे ज़्यादा लगाव बीवी से हो जाता है। तो माँ का लगाव क्यों कम हुआ? माँ का तो और ज़्यादा होना चाहिए, पुराना था। तो बीवी से क्यों? जहाँ से उसे 5 इंद्रियों द्वारा रसपान करने को मिलता है, वो सबसे प्रिय लगने लगता है। तो 5, एक तो नर मादा के मिलन में मिलता है, फिर उससे भोग से बच्चे पैदा होते हैं, उनसे मिलता है, क्योंकि उससे भी छूता है, देखता है, उसके शरीर की सुगंध दुर्गंध आती है, पप्पी भी लेता है, उसके रोना चिल्लाना भी अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है। तो 5 सुख यहाँ से मिलता है। 4 भोजन से मिलता है, शब्द नहीं मिलता, दृश्य मिलता है, गंध, रस, स्पर्श मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर जीव फंसा हुआ है तो भोग और भोजन। बात समझ रहे हैं? ये तो समस्त जीवों का यही हाल है। हाँ, तो बस पेट वही। और प्रजनन के लिए यही जी रहे हैं वो। नहीं, प्रजनन के लिए कहाँ, स्वाद के लिए। प्रजनन के लिए कहाँ? नहीं, पेट के लिए बेईमानी वो नहीं। प्रजनन करते ही हैं। प्रजनन करते हैं। आप बताओ, मानव ने बस एक ही काम नया किया इस पृथ्वी पर, बेईमानी। आप किस में फंसे हो? बेईमानी हटा दो तो बात ही खत्म हो जाए। महापुरुषों ने क्या हटाया अपने जीवन से? आप बताइए। बेईमानी। आनंद में हो गए। जब तक बेईमानी है जीवन में, तब तक जीवन घुटन में है। सीधी सी बात है। इतनी समझ आपके पास भी है। और सबसे ज्यादा बेईमानी शब्दों के लेन देन में होती है। क्या? बोलिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना, आराम से जाना, मात नर्मदे है। आपको कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ, ठीक है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। जब आपकी इच्छा हो आ जाना, और यहाँ के नियम में रहना हो तो आना, नहीं तो कत्ते इधर दिखना मत। क्या? यहाँ के नियम का पूरी तरह पालन कर सकती है। नियम तो पता ही हो गया है। हाँ जी, अच्छे तरीके से तो आइएगा, नहीं तो ना आइएगा। हाँ जी, आगे आपकी मर्जी। आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। आपको ज़रूरत हो तो आना, यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ठीक। और कुछ कहना है? यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका?
शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हाँ कह दो, सुन भी रहे हैं लोग। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकूं। बस इतना कह सकती हूँ कि अगर किसी महिला को यहाँ आना हो, वो ये ना देखे कि मैं अकेली हूँ। किसी ने बीच में सवाल किया था कि कोई है वहाँ महिला और मैं आकर यहाँ रहना चाहती हूँ। तो ऐसा सोच के कभी ना इस रास्ते पे चले। अगर आपको सीखना है तो अकेले ही जीवन में बढ़ना पड़ता है, और आपको यहाँ पे आके ऐसा अनुभव नहीं लगेगा कि आप यहाँ अकेले हो। आपको परिवार जैसा यहाँ वो मिलेगा कि आप अपने आराम से आप पूरी सुरक्षा में रह सकते हो। और यहाँ का अनुभव मेरे लिए शब्दों से परे है, जो मैं नहीं बयां कर सकती। आप खुद आकर यहाँ पे यहाँ की ऊर्जा और आसपास का जो वातावरण है और गुरु जी के जो उनकी प्रेजेंस है उसमें आप अनुभव करेंगे, तभी आप जान पाएंगे। तो मेरे कहने से वो बहुत छोटे शब्द हो जाएंगे जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक है, जाना, फ़ोन कर लेना उसको, वो आपको बैठा देगा। और किराया भाड़ा तो है ही आपके पास है। फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, सच में पूछता हूँ, हाँ? संकोच ना करना। बाकी तो आपके पास पैसे ही पैसे हैं। नहीं। आइएगा, यहाँ का नियम आप समझकर और यहाँ के पूरी तरह नियम का पालन करें। कोई मुझसे यहाँ रहने में और सभी साधकों के साथ कोई भूल चूक होगी हो कोई शब्दों से, हाँ, इसके तो लिए फिर मैं क्या क्षमा चाहती हूँ। नहीं, और मैं भी इंसान हूँ, किसी की मदद या कुछ उसमें मेरे से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं, आप कभी हाँ। जब किसी की मदद करना साधना स्थान पे, तो उसके आत्मिक कल्याण के लिए, उसके कपड़ों के लिए नहीं, उसके जूतों के लिए हाँ, नहीं, नहीं, आपने उस दिन कभी बोला भी था ना कि मैं वो है, तो उस दिन से मुझे हो मैं रहा था कि आपको वो क्या नहीं कह कर रहा पा हूँ, रहे मैं हैं। आपको कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, साधना स्थान पे कभी किसी का सहयोग करना। ठीक है। ठीक है, ये कपड़े तुम सिल दोगी, ये कपड़े फिर फट जाएंगे, हाँ। फिर क्या होगा? कुछ ऐसा उसके लिए करो जिससे उसका आत्मिक कल्याण हो। ये कपड़े सिल दी, वो नहीं फटेगा, फिर कौन सिएगा? नहीं। आप अगर किसी की साधना स्थान पे मदद करना चाहती हैं तो आप उसके आत्मिक कल्याण के लिए मदद करिए, ये सब आवरण के लिए नहीं। मेरी बात समझ रही है? क्योंकि ये कपड़े सिल के फाट के हम लोग थक गए हैं। क्या थक गए हैं? किसी की भी जीवन में अगर सहायता करो तो उसके आत्मिक कल्याण अगर स्तर उठता है साधना स्थान पे तो करो, नहीं तो मत करो। सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आराम से जाइएगा, मात में देना। फिर जब आना हो तो आना, यहाँ के नियम में रहना हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जय माता दी। मैडम और कोई यहाँ प्रश्न है किसी का स्वतंत्रता को लेके? आपका है क्या? मौन ले लिए क्या? गुरुजी मैंने मौन रखा 6 महीने, तो मुझे गुस्सा आया, तो मौन के कारण आया होगा ऐसा गुस्सा। मैं किसी को दुख देना तो नहीं चाहता। ठीक है, 5-6 साल से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन वचन कर्म से किसी को दुख ना हो, लेकिन ये मैंने कैसा दुख दिया ये? अभी तो और आप सामने वाला तो गुनहगार भी नहीं था ऐसा। अब देख लो, देख लो। तो वो मौन रखा 6 महीना, तो हाँ, मौन रखने के बाद जब आदमी जितना है वही निकालेगा ना, मौन में कोई फायदा नहीं हुआ मुझे को। मुझे तो वही ऐसा तो लगा। वही तो वो मौन ऐसा रखा था, दीव जो सूर्य नारायण उगते हैं आथमते हैं तब तक मौन, और शाम को बात कर लेना, काम नहीं होता, ऐसा मौन मैंने रखा था। लेकिन बराबर रिजल्ट आया नहीं ऐसा लगा मुझे। आया ना रिजल्ट? ये आया। ऐसा है, जब आदमी अंदर कचड़ा लेके
बैठेगा तो जब बोलेगा तो कचरा ही निकलेगा। सब लोगों का परिवार था ने, ऐसा आया ने कि सब परिवार ने ऐसा लगा कि इतना आदमी गलत कोई है ही नहीं। ये गुस्से के उसके पहले ऐसा लगता था सबको कि तुम बहुत अच्छे हो, और गुस्सा आया तो सबने ऐसा कह दिया तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। 5-6 जन तो पीछे पड़े हैं। कोई ऐसा कहते तुम्हारा मस्तक हमें तो शायद क्या कोई पैर तोड़ देंगे। ना, ये मैं बोला इसलिए सब ऐसा कहते हैं। तो क्या करोगे? तो मैं ऐसा कुछ बोला होगा ना आपने, हाँ बोला होगा ऐसा। तो बोल देना क्षमा मांगो, कर दिए तो कर दिए। क्षमा तो मांगा लेकिन ठीक है। दे देंगे, लेकिन ये मौन के कारण होगा क्या हुआ ये मैं समझता हूँ। आपके अंदर था वो निकला है, और क्या। ऐसा थोड़ी ना मौन के कारण, आपके अंदर वो था निकला, जो है वही निकलेगा ना। मीठी बातें कब तक करोगे? जो है वही निकलेगा, जो है वही निकलेगा, जो कचरा भरा है सब निकल सब जाएगा। निकलेगा ना, सब निकलेगा। इसलिए कचड़े को साफ करो। अब एक बैग आपने ऊर्जा रोकी, जब उसके प्रति कोई द्वेष होगा और निकल गया, क्या ऐसा नहीं कि नहीं होगा, द्वेष पाले होंगे आप, क्या कभी बोल नहीं पा रहे थे, संकोच हो रहा था, लेकिन एक बैग ताकत मिली, झटके से निकाल दिया। ऐसा नहीं, उसके प्रति आपका द्वेष होगा। होगा था नहीं। हाँ, उनको बिस्किट खिलाए उन लोग? हाँ नहीं उनको। और क्या हाल है? लीजिए लाइव के प्रश्न लीजिए। हरीश दुबे, गुरुजी मात नर्मदे है, अपने आप में कैसे रहें, कृपया मार्गदर्शन दें, और अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं जिससे आध्यात्मिक मार्ग पर बल बने। अपने आप में रहने के लिए ईमानदार और सत्कर्मी हो जाइए। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी आत्मज्ञान होने के बाद भी आदमी भावुक होता है क्या? हाँ, भावुकता तो रहती है, ऐसा नहीं है, वो कहाँ जाएगी। वो कहाँ जाने वाली है। सोमेश्वर, हरिओम महाराज जी, आप जो भी कहते हो ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा है। कईयों को तो नियम में रहना आता ही नहीं है। साधना कैसे होगा, संकल्प को मजबूत कैसे किया जाए गुरुजी? क्या पक्का कर लो वही चाहिए? पक्का कर लोगे तो हो जाएगा। धनलुप, महाराज जी का आश्रम कहाँ पर है, बताइए प्लीज। चैनल पे दिया गया है, पता भी दिया गया है, लिंक भी दिया गया है। मध्य प्रदेश MP, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास, अदलपुरा। सुमन भारद्वाज, कृपया बताइए कि मेरा महत्व क्या है। ये आप ही को समझना पड़ेगा, आपका महत्व क्या है। इंडिया फिटनेस, गुरुदेव आपने मुझे पार लगा दिया। गुरुदेव आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके गांव में मैं आया था 2019 में, तभी ये लोग मेरे को बोल रहे थे आपको तो ज्ञान है, आपको तो ज्ञान हो गया। बोला नहीं, मुझे पता है नहीं हुआ है। क्या सत्संग चलता था 1-1, 2-2 बजे तक रात को, तो ये बोलते थे कि आपको तो ज्ञान हो गया है बाबा जी। बोला नहीं, मुझे नहीं हुआ है। तो ये गजेंद्र जी हैं, ये हमें बहुत रोक रहे थे। बोले कमरे में रहो, मैं आपकी सेवा करूँगा। बोला मुझे कोई एक गिलास दूध पे कुछ दिन रहना है। बोले आप रुको। मैं बोला नहीं, अभी नहीं रुक सकता, अभी मैं खोज में हूँ। अगर मुझे ज्ञान हुआ तो मैं आऊँगा। क्या आऊँगा आपके गांव में। और आया इधर ही रहना भी हो गया, ऐसा आया। ये लोग बोलते थे कि आपको ज्ञान हो गया। मला नहीं, मुझे पता है, ये शब्द मेरे नहीं है। क्या निकल तो रहे हैं मुझसे, लेकिन मुझे पता है कहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। किताबों से हमने पढ़ा है, सुना है, वही सब आ रहे हैं घुमा फिरा के। मुझे पता है मेरे शब्द नहीं है। ये लोग प्रयास भी करते थे, बाबा जी आपको तो ज्ञान हो गया। नहीं। हाँ, पहली बार गया तो कुछ और समझे थे। क्या समझे थे? भेड़ वाला, मतलब गार्डर वाला। मतलब कोई आ गया है फटे हुए, मतलब ऐसे ही कपड़े, ऐसे बाल बिखरे, तो सोचे कोई चरवाहा, बोलते हैं ना गाय चराने वाला, वो ले लो। ये लोग ये समझे। साथ में एक महात्मा हाँ जी, साथ में एक महात्मा जी थे, उनको मैंने बोला ये भेड़ वाले का हाँ, वो कर
हाँ, ये तो आपकी ठीक है, वो तो अलग ही कलर के थे। और कुछ पास में नहीं, कुछ नहीं, परकम्मा जैसे भी लग रहे थे, परकम्मा में हमारे यहाँ परकम्मा असित सिया हो गई। बाबा जी आए इसके 1 साल आगे, उसी साल से चल रही है ना? हाँ, उसी साल से आपके गांव की तरफ गया था। सेवा भी उसी साल से चल रही है। हमने बोला भी कि आपको कमंडल ला दे, कपड़े ला दे, लकड़ी ला दे, परकम्मा हो क्या भाई, कुछ नहीं है, गुस्से में आ गए आश्रम छोड़ के तो हम दे देंगे, आपकी कढ़ाई करवा देंगे नर्मदा जी की। वो तो फिर 8 रोज बाद हमको पता चला है कि यह तो खास भंडार भरा हुआ। फिर भी नहीं इतना, फिर 1 साल भर बाद फिर आएगा। एक बार तो रोए थे, जहाँ भंडार में बैठ गए खूब रोए, हम बाहर हो गए, 2 जन थे बाहर हो गए। मैं कहा, बाबा जी क्या हो गया? आत्मज्ञान में व्यसन बाधक है, बीड़ी सिगरेट पिए तो ये बाधक होता है ना। सब बाधा है, बस तुम बाधा नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है वो हम ले रहे हैं तो बाधा ही है ना। फिर वो आपके पहले एक दशरथ बापू करके है, वो उसका वीडियो मैं देखता था, वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने फ़ोन किया कि मेरे को आपको मिलना है, तो उसने मना कर दिया कि तुम तो मगजमारी हो, हाँ, तुम्हें मिलना अच्छा नहीं है, कि तुम नहीं। फिर थोड़ा दिन और गया, फिर मैं यहाँ आता था, तो आते आते मैं सोचा मैं कि मैं गुरुदेव 5 जाता हूँ, लेकिन वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो दशरथ बाबू को मिलना मुझे मगज में आ रहा है। फिर मैं बस में से उतर गया थोड़ा चल के, फिर वहाँ जूनागढ़ की बस में, अच्छा, वहाँ उसका फ़ोन लग गया था, मेरे फ़ोन में बात नहीं की, मैं कि आ जाओ, कि आ जाओ, हो गया। गए मिले। हाँ मिला, हाँ, सरपस किया, दक्षिणा में 200 रुपया दिया। देखिए आप कहते हैं पर काया प्रवेश करता हूँ मैं, दूसरे की काया बात शक्तिपात करवाता हूँ, कुंडली में जागृत करवाता हूँ, तो मुझे कुछ आधार दो है। तो कहे नहीं, तुम्हारा डॉक्टर मैं नहीं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मेरी तमन्ना थी आपका शरण पश करने की, तो मैं कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर बैठा, चाय पानी पिया। मैंने कहा यहाँ रात रुकने की सुविधा नहीं है, सुविधा थी ज़्यादा, तो तुम निकलो। मैं कोई बात नहीं, मैं निकलूँ। अच्छा, रुकने नहीं दिया। ये ऐसा पहले से ही बोला था कि रुकने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो ठीक ही नहीं, वो तो रहते थे ना, हाँ, वो रहते बीजा 4-5 लोग थे तो आपके लिए क्यों नहीं थी फिर? कि नहीं, यहाँ तो मैं भी दूसरे की जगह मेरे को दूसरे बाबू के। तो 4-5 लोग थे तो एक आदमी और रुक जाता तो क्या हो जाता है? हाँ, तो ना बोला, 10 का नोट दिया, मेरे बैग में रखा, 5 तीले के 70 लगा के दिया, मैंने 200 रुपये दिए उसे, मुझे 10 का नोट दिया। और अब मैं कोई किसी का गुरु नहीं बनता, और मेरे को कोई गुरु नहीं है, मैं सीधी योगी हूँ। बस मैं तो एक ही आकाश में घूमता रहता हूँ, मेरे किसी गुरु को ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी बातें की दशरथ बाबू ने, तो फिर मेरा मोह निकल गया। मैं कि आपने बोल दिया कि तुम जाओ तो अच्छा हुआ, मैं शरण पश करके यहाँ आया, वहाँ से सीधा। ये दशरथ बाबू जूनागढ़, वो जूनागढ़ में हाँ, उस, कहीं भी। हाँ। तो उसकी बात में मुझे ये नहीं समझ, पर का प्रवेश तो दूसरे का शरीर में भी जा सकते, तो ये तो जाना है क्या? ये नहीं, शरीर ऐसी में बात कम नहीं। परेशान हो? ये शरीर में कम परेशान हो क्या? तो क्या करोगे जाके दूसरे के शरीर में? नहीं, ये तो इसकी बात मुझे जमी नहीं में कि ऐसा थोड़ा होता है।
इसलिए होता हो या ना होता हो, हम जाके क्या करेंगे, इसमें तो हम ऐसे ही परेशान हैं। हाँ, दूसरे में क्या जाएगा। हाँ, ठीक, बोलिए लाइव के प्रश्न। गुरुजी, रेणु गुरुजी, मेरा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से बेचैनी है ख़त्म हो गई है। लोग सोचते हैं मैं घमंडी हो गई हूँ, पर मेरे अंदर कोई बात ही नहीं होती है। क्या मैं उनको बोलूँ, क्या उनकी सुनूँ, क्या हो गया है पता नहीं है गुरुजी। ऐसा लगता है मैं खाली हो गई हूँ अंदर से, ना कोई अच्छा लगता है ना कोई बुरा, बस अपने आप में रहना अच्छा लगता है मुझे गुरुजी। हाँ तो रहो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दो। आपको पता है कि मैं कोई अनुचित कार्य नहीं कर रही हूँ, तो बस बात खत्म। तपेश्वर यादव, माता नर्मदे हर गुरुजी, आप कहते हैं मन शरीर के लिए काम करता है और संतजन कहते हैं मन को वश में करो। मन वश में नहीं होगा, किसको वश में करें कि आत्मज्ञान हो, इस पर प्रकाश डालें गुरुजी। अपने आप को करो कि कोई गलत काम मत करो, बस इतना है, इतनी सी बात है। धर्मेंद्र, प्रणाम गुरुजी, अंतिम ध्यान क्या है? कुछ नहीं बोल सकते। हरजीत सिंह, गुरुजी सबको पता है कि सब कुछ नाशवान है, फिर क्यों ज़्यादा की ख्वाहिश बढ़ती जाती है गुरुजी? रसपान के चक्कर में। हरजीत सिंह, गुरुजी अपने आप को मुक्त कैसे करें? हर रोज़ कमिटमेंट करते हैं, फिर सब वैसे ही चलता जाता है। ईमानदारी मुक्ति है। पहले सर्वप्रथम पहले ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। हरजीत सिंह, गुरुजी कर्म धर्म भरम सब इंसान के साथ चला जाता है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? इससे निकला जा सकता है। परमानंद, साधक की आत्मिक कल्याण के लिए कैसी मदद कर सकते हैं गुरुजी? अब देखिए, अब आपको देखना पड़ेगा कि उसका कल्याण किससे है। जब कर रहे हो तो देख लेना कि ये मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ तो इससे आत्मिक स्तर उठेगा कि गिरेगा। हरीश दुबे, गुरुजी आत्म कल्याण के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? ईमानदारी और सत्कर्म। ठीक है, क्या यात्रा के दौरान आप हरियाणा में भी आएंगे क्या गुरुजी? कहीं भी आ सकते हैं। रामानंद दास, प्रणाम। मैं एकांतिक साधक हूँ, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। माता पिता अध्यात्म के विरोधी हैं और अत्यंत धनी हैं। मेरी संसार के व्यवसाय में कोई इच्छा नहीं, मेरा खूब विरोध होता है, मैं क्या करूँ? आप अपने आप में लगे रहिए, और क्या करोगे। सुमन भारद्वाज, बच्चे पैदा करना, रोटी बनाना, ये तो मेरा महत्व नहीं है। कल मैंने घर वालों से पूछा, वो भी इस बात का जवाब नहीं दे सके। महाराज जी कृपया आप बताइए। बस अपना आत्मिक कल्याण करो, अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए। जितना लिया है उसको तो निभाओ, आगे मत लो, लेकिन पिछला तो निभाओ। देहाती यस, गुरुजी इस संसार अब मुझे अच्छा नहीं लगता, घर परिवार की जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं? मुझे मार्गदर्शन करें प्रभु जी। तभी आप ही को समझना है क्या आपको अच्छा लगता है। रेणुका, गुरुजी ससुराल वाले मुझसे जलते हैं, मुझे दुख होता है, मुझे ताने देते हैं, मैं क्या करूं? मुझे बताइए प्लीज़ गुरुजी। अभी अपनी समझ को विकसित करिए।
राजेंद्र प्रसाद। संकोच क्यों आता है, इसका कारण क्या है? निवारण। कहीं आप कमजोर हो, बोलिए। ठीक है, आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मात नर्मदे है। क्या बोल? संकोच जब भी आए तो समझ लेना कहीं न कहीं आप कमजोर हो। क्या ये देख समझ लेना। संकोच दबाव में कभी मत जीना और कहीं मत रहना, क्योंकि संकोच दबाव में आपका अस्तर गिरेगा, उठेगा नहीं। ये ध्यान रखना। निशांत द्विवेदी। क्या असली स्वतंत्रता का मतलब हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना है? एकदम। आर्य। गुरुजी, एक बार में एक कार्य पर फोकस कैसे करें? विद्यार्थी। आप पक्का कर लो आपको क्या करना है। दिगंबर क्रमकार। क्या समाधि में सिद्धि मिल सकती है गुरुजी? आगे बढ़िए। किट्टू। महाराज जी, आप कहाँ रहते हो? पता दिया गया है। बोलो। हो गया? और कोई प्रश्न है आप लोगों का, किसी का भी? ठीक है, कोई प्रश्न है स्वतंत्रता को लेके कभी भी जीवन में? एक प्रश्न है हाँ, कि उस मानसिकता को कैसे बदला जाए जो चोला देख के आदमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप उससे सीधा बात करिए, मत देखिए चोला, क्योंकि चोला तो किसी को भी पहना दिया जाता है, चोला का लाइसेंस थोड़ी ना होता है। तो आप सीधा उससे बात करिए, बातचीत में पता चल जाएगा। लेकिन पहचान कैसे हो बल्कि बातचीत करने के बाद भोजन का पहचान कैसे होगा कि स्वादिष्ट है या नहीं? खाने पे कि देखने पे? बोलिए। जब आप किसी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का उपयोग करोगे तब पता चलेगा ना वो कैसा है कैसा नहीं है। उपयोग करना पड़ेगा, तो उपयोग के बाद फैसला दो ना। गुरुजी, मैं जिस दिन यहाँ आया हूँ हाँ। उस दिन इंदौर स्टेशन पर एक बैठे हुए थे जो कपड़े वस्त्र उनके ऐसी दाढ़ी थी, सब कुछ था उनके। तो मैंने उनके पास गया, तो मैंने पूछा आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या अपने आत्मिक कल्याण के लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा आप मौन हैं, ये भी उत्तर नहीं दिया। तो मैंने फिर अपना चल दिया वहाँ। तो ऐसे पुरुष भी मिले हैं। हाँ, सबकी देखिए, आपने कुछ कहा, जवाब न देना मेरे ऊपर है। आप किसी की स्वतंत्रता थोड़ी छीन लेंगे। जैसे इनसे मैंने कई बार पूछा, अब ये नहीं बोले तो इनकी स्वतंत्रता है, मत बोलो, हमारा क्या जाने वाला है। बोलो चाहे ना बोलो, हमने आपसे पूछ लिया, आप बोलो चाहे ना बोलो। बात समझ रहे हो? स्वतंत्रता अपनी अपनी है, आप किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। लेकिन ये 1-2 बार हुआ, क्योंकि यहाँ रहना है तो बातचीत हमसे करना पड़ेगा, नहीं तो हम कह देंगे आप निकलो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 1-2 बार होगा ऐसे, क्योंकि आपको मुझे बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं बोल रहे हो। क्योंकि पहले आप बोलते थे, गूंगे तो हो नहीं आप, या मौन धारण किया, आपको बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलोगे तो चल जाएगा, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। ऐसे ही नहीं चल जाएगा। तब आपको कहना पड़ेगा कि भैया नर्मदे है और चल अपने अपने घर। सीधी सी बात है। तो बोलना ना बोलना उसकी स्वतंत्रता है। हाँ, अगर ये अपने घर पे होते तो हम भाई इनके घर पे जाके थोड़ी ज़बरदस्ती करते। आप इस स्थान पे हो तो मेरे तरीके से आपको जीना पड़ेगा। सीधी सी बात है, तरीका मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता में कोई देखने वाला जरूर होना चाहिए। नहीं, आदमी स्वतंत्रता में अपना पतन करता है, क्योंकि बहुत कम संसार में ऐसे व्यक्ति हैं
वो अपने आप पे अनुशासन किए हैं, बहुत कम हैं, कुछ ही लोग हैं। हम या तो स्वयं पे अनुशासन करें या तो कोई मुझ पे अनुशासन करने वाला हो। तो ज़्यादातर हमने ये देखा कि स्वतंत्रता में व्यक्ति अपना आपा खो देता है और अपना पतन कर लेता है ज़्यादातर। तो यहाँ स्वतंत्रता मिली है आपके आत्मिक कल्याण के लिए, बातचीत के लिए नहीं। क्या? हाँ। इसलिए तो हम किसी को एक सेवा के लिए भी नहीं बोलते। इतने काम हो रहे हैं, आपको कभी बोला गया? आपको कभी बोला गया? किसी को बोला गया? क्यों? क्योंकि आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है आपके लिए, गप मारने के लिए नहीं। क्या? हा ह्यू करने के लिए नहीं। नहीं तो सीधा भैया नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं, ना कि प्रपंच करने के लिए। अपने को मीठी मीठी बातें पसंद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बस इतना कर सकते हो, मुझे गालियाँ दे सकते हो, इससे ज़्यादा। क्योंकि आपके पास इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ होता तो आप होते। आपके पास यही तो है। आपका तरीका यहाँ नहीं काम करेगा, 1% भी नहीं करेगा। बोलिए। नवीन कुमार, स्वामी जी अपने आप को कुछ नहीं माने, शिव समझे तो क्या शारीरिक व आर्थिक संकट से बच सकते हैं? त्रिलोक्या, गुरुजी आत्मज्ञान के बाद भी प्रश्न आ सकते हैं क्या? नहीं, आत्मज्ञान के बाद प्रश्न नहीं रह जाते। इनके गांव में रहा, सीधी बात रखा। क्या? किसी ने चाहे मेरी निंदा करे, बड़ाई करे, मुझे गाली दे, कोई फर्क नहीं। आदमी की नौटंकी 1-2 दिन चलती है, 1-2 दिन, 1 महीने, 2 महीने। हाँ, ये लोग मुझे तीसरे कपड़े में देख रहे हैं और इन्होंने बहुत प्रयास किया कपड़ा देने का। क्या बात समझ रहे? नहीं तो नहीं, बात खत्म। बहुत हम आप लोगों को बता रहे हैं तो वैसा मैंने जिंदगी को जिया है। क्या? अपने आप को मैंने उसी तरीके से निकाला है। तो मैं आपको उचित तरीका बता रहा हूँ कैसे अपने आप को निकाल लूँ, क्योंकि कभी न कभी मैं भी वहीं फंसा था। समझ रहे हैं? तो स्वतंत्रता के साथ अनुशासन करने वाला जरूर होना चाहिए, नहीं तो आदमी फिर आवारा बन जाता है। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, माँ पिता ने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी, बाद में उन्होंने अपना पतन कर लिया। अनुशासन बहुत जरूरी है। यहाँ की आवा और जो ऑरा है यहाँ का, मैंने कभी किसी के साथ प्रत्यक्ष बात ऐसे नहीं करी जैसे मैं आज आपको देख पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा यहाँ ध्यान रहता था, बात सुनता था सामने की। अच्छा, मैं सामने कभी ऐसे नहीं हो पाता था। तो ये तब्दीली 3-4 दिन में आ गई, इतना बड़ा। मैं कभी 9:30 के बाद जागता नहीं था, लेकिन मैं कल रात को 1-1:30 बजे भी सोया। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो इससे ज़्यादा मेरे को और क्या चाहिए? इसी में मेरा कल्याण है। धन्यवाद गुरु जी इसके लिए। बोलिए अगला प्रश्न। किट्टू शर्मा, महाराज जी बदले की भावना को कैसे क्या करें? युग बन जाओ सामने वाले से। बताइए, किसी से बदला लेना चाहिए या नहीं गुरुजी? अब आपको देखो आपका क्या बदला है। स्वामी अर्पित, मैं अपने बनावटी चेहरे से परेशान हो गया हूँ गुरुजी, आपका सानिध्य चाहिए। आ जाओ। अमित, आत्मज्ञान के लिए ज़्यादा समय क्यों लगता है जीवन में गुरुजी?
इसलिए कि आप बाहर से छुड़ा नहीं पा रहे हो अपने आप को। आत्मज्ञान के लिए नहीं समय लगता, छुड़ाने में समय लगता है। आत्मज्ञान तो पहले से मौजूद है, बस अपने आप को छुड़ाना है। नाथों की महिमा। गुरुजी, क्या आत्मज्ञान तभी प्राप्त होता है जब शून्य की मुद्रा में जाएं? शून्य से भी पीछे आना है, शून्य भी कुछ है। योगेश शर्मा। राधे राधे गुरुजी, क्या पिछले जन्म की याद रहता है गुरुजी? आगे बढ़ो। अभिषेक। शून्यता क्या है और कैसे हम शिव की ओर जा सकते हैं गुरुजी? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। हो गए बोलिए। उज्जवल झा। ध्यान समाधि में फलित नहीं हो पा रही है, विचार कम हो गया है पर खत्म नहीं। ईमानदारी सत्कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बोलिए। हो गए। जी। ठीक है, और किसी के प्रश्न है? बोलना है तो बोलिए। गुरु जी, एक आपका प्रश्न मुझे ऐसा बैठ गया। सच्चे सच्चे तो पहले से तो ईमानदारी, वो ईमानदारी को पता तो था, लेकिन जो आपसे सुना नहीं ईमानदारी, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मेरे में आ गई ईमानदारी। इसके पहले नहीं था। चलिए अब तो पता चला ना। अब ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, निकल लो। बोलिए। हो गया। बोलिए। सूर्य लक्ष्मण। मैं ध्यान के लिए आना चाहता हूँ, कहाँ पर हो आप? मैं सही तरीके से ध्यान करना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ? प्लीज़ बताने की कृपा करें। कोई भी कर सकता है, आप आ सकते हैं, पता दिया गया है। धानुक कुमार। ध्यान करने के समय डर क्यों लगता है? आप बाहर से पूरी तरह छोड़ के नहीं कर रहे हैं, मतलब आप डर इसलिए लगता है कि जब अपने आप में होते हैं, डर लगता है सब कुछ छूट तो नहीं जाएगा मेरा, इसलिए बाहर आ जाते हैं फट से। बोलिए। नंदा। प्रणाम गुरुजी, आत्मज्ञान के बाद आपका शरीर अलग हो जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। मात में मात नर्मदे हर गुरुजी।